देखिए अमित जी, एक तो 23 लोगों ने जो चिट्ठी लिखी है वो बहुत ही वरिष्ठ हैं और कांग्रेस के अहम सदस्य हैं। चाहे उसमें कपिल सिब्बल हो, आनंद शर्मा हो, गुलाम नबी आज़ाद हो, मनीष तिवारी हो या और भी कई लोग हैं। गुलाम नबी आज़ाद अभी भी राज्यसभा में लीडर हैं और आनंद शर्मा उपनेता हैं। ये पार्टी का इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम है और वो आज़ादी है। मैं अभी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता से आज उलझना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अभी तो आप खुद ही उलझे हुए हैं, मैं समझ सकता हूं। डर लगने लगा है उलझते हुए। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के अंदर तो किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि 6 साल की सरकार के किसी निर्णय पर समीक्षा भी कर दे। कम से कम कांग्रेस में इतना डेमोक्रेटिक अधिकार तो है कि 23 लोग, वरिष्ठ लोग चिट्ठी लिखते हैं और कांग्रेस नेतृत्व से मुद्दों की बात करते हैं। दूसरी बात अब मैं कहना चाहता हूं कि जो ये बात उठ रही है, अभी वानखेड़े जी ने कहा, वानखेड़े जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं और कांग्रेस को बड़ा नजदीक से उन्होंने देखा है। मनीष तिवारी जमीन से आए हुए व्यक्ति हैं। मनीष तिवारी लोकसभा जीते हैं। मनीष तिवारी के पिताजी का असैसिनेशन हुआ था, हत्या हुई थी चंडीगढ़ में आतंकवादियों के द्वारा, और मनीष तिवारी एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो जमीनी नेता ही उनको कहा। जो गुलाम नबी आजाद इंदिरा जी के समय से सब संगठनों से होते हुए आए हैं, तो ये कहना कि इनकी औकात नहीं है और ये से चिट्ठी लिखना कोई गलत थोड़ी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो क्या वो 23 लोगों का अगर आचार्य जी माफ करिए, मैं बीच में टोक रहा हूं, तो इनकी पॉलिटिकल लिंचिंग तो आपकी पार्टी कर रही है ना। कुमारी शैलजा कह रही है कि जिन्होंने सत्ता सुख भोगा वही चिट्ठी लिख रहे हैं। अहमद पटेल कह रहे हैं कि आनंद शर्मा ने ड्राफ्टिंग करी होंगी। आप तो ड्राफ्टिंग के एक्सपर्ट है, पढ़ी नहीं थी चिट्ठी आपने। और गुलाम नबी आजाद को अंबिका सोनी कह रही है कि तुम सीएम बने सोनिया गांधी की कृपा से, तुम्हारी हिम्मत हो गई चिट्ठी लिखने की। देखिए, पहली बात, अमीश देवगन जी, नेहरू गांधी परिवार ने इस देश के लिए भी बलिदान दिया है। नंबर 1, इंदिरा गांधी की शहादत हुई, राजीव गांधी की शहादत हुई, इस परिवार का एक अहम स्थान है, इसमें कोई हिचक नहीं है मुझे कहने में। दूसरी बात, नेहरू गांधी खानदान खुद नहीं गया था कि साहब हमें, जब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ उसके बाद नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद सोनिया जी नहीं गई थी किसी कार्यकर्ता के पास कि मुझे अध्यक्ष बनाओ। पूरी कांग्रेस गई थी कि साहब आपको अध्यक्ष बनाया जाता। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कि जब 19 का चुनाव हारे तो राहुल गांधी ने खुद कहा कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा और ना ही मेरे परिवार का बनेगा। तो अच्छा, अगर सब कुछ, आचार्य जी मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपसे बेहतर कौन होगा बताने के लिए। अगर सब कुछ सही है तो राहुल गांधी भावुक क्यों हुए, सोनिया गांधी नाराज क्यों है? सब कुछ सही है तो नहीं। अगर राहुल गांधी गुस्सा करते हैं तो प्रॉब्लम आपको है, भावुक हो गए तो प्रॉब्लम है। अरे कांग्रेस एक परिवार है। राहुल जी ने, अगर ये देखो, बड़ी साफ गोई से बात करा जाए, साफ दिल से, राहुल गांधी ने कहा मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। राहुल गांधी ने कहा मेरे परिवार का भी अध्यक्ष नहीं होगा। तो ये वर्किंग कमेटी की जिम्मेदारी थी। मैं बड़ी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उसी समय 1 साल पहले नया अध्यक्ष दे दिया जाता। उसके बाद तो 1 साल आज भी तो सोनिया जी इंटरियम अध्यक्ष। आचार्य जी, तो साल भर हो गया इस पूरी कहानी को। अगले 1 साल की और बानगी लिख दी गई कि अब सोनिया जी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आपका निशाना किस पर है। आप राहुल नहीं, मेरा निशाना नहीं है, मैं सच्चाई बयां कर रहा हूं। ना आचार्य जी, 23 लोगों ने हिम्मत जुटाई, उनका हाल क्या हो रहा है? वो 23 लोगों को क्या हाल हो रहा है? क्या हाल हो रहा है उनका? क्या हाल हो रहा है? आपको क्या लग रहा है कि हम खुद खबर को बना रहे हैं और खुद दिखा रहे हैं? अंबिका सोनी बिफर गई है गुलाम नबी आजाद पर। अहमद पटेल ने लताड़ा है आनंद शर्मा को। कपिल सिब्बल ने खुद अपना ट्वीट वापस ले लिया है। अभी भी आप समझना नहीं चाह रहे तो भरी दोपहरी में आप आंखें बंद करके बैठे रहिए। अगर अमीश देवगन, अगर 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी, किसी के खिलाफ कार्रवाई होती तब आपका सवाल जायज था। तो अंबिका सोनी ने बोला इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ी कठोर कार्रवाई। ये पार्टी का हमारा इनर डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि एक दूसरे पर कार्रवाई की बात करता है, लेकिन हुई तो नहीं। अगर 23 में से एक के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए तब मैं मानूंगा कि कांग्रेस नेतृत्व जो है वो डिक्टेटर हो गया है, वो तानाशाह हो गया है। भाई 23 लोगों ने सुझाव दिया, कांग्रेस पार्टी विल डिसाइड, कांग्रेस वर्किंग कमेटी विल डिसाइड। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी नहीं, गांधी परिवार का कांग्रेस में सबसे अधिक सम्मान है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। और क्यों ना हो, नेहरू गांधी खानदान ने कांग्रेस को संकट से उबारा है, सम्मान। लेकिन राहुल गांधी का दोष, देखिए मेरे 10 सेकंड दीजिए, राहुल गांधी का उतना दोष नहीं है। अगर दोष है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उन तमाम नेताओं का है तो जो राहुल गांधी की इमेज को खराब करना चाहते हैं, और बीजेपी पे खराब करना चाहते हैं।